ओम शांति। जो एनर्जी किसी को हम देंगे वही मेरे पास वापस रिटर्न होकर आती है। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का सरल तरीका है सदा दुआएं कमाते रहना। कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करे तो क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? हम कई बार यहाँ तक तो कर देते हैं कि उसे फूल भेजेंगे, बुक्के भेजेंगे, फ्लावर्स भेजेंगे, लेकिन ब्लेसिंग नहीं भेजेंगे। ब्लेसिंग का मतलब क्या? कोई मेरे लिए गलत कर रहा है, मैं अंदर से उसके लिए नफरत नहीं करूँगा, मैं अंदर उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। अब हमें अपने कार्मिक अकाउंट को बंद नहीं करना है, ठीक करना है। अकाउंट बंद नहीं होता, चेंज हो सकता है कि आज से हम जो आपके लिए सोचेंगे वो सिर्फ ब्लेसिंग्स और गुड विशेस होंगी, और वो करते ही हम अपने कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी को चेंज कर देंगे। दोनों में से किसी एक को ये काम करना है। बचपन से हमने सुना है कि जो करेगा वो पाएगा, तो किसी एक को चेंज करना है। क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव भेजा और फिर सामने से आपने भी नेगेटिव भेजा तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। भेजते भेजते अगर दोनों में से किसी एक ने ये कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, ये शरीर छोड़ दिया, और फिर जब दोबारा मिलेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि अब तो हमें याद ही नहीं है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। नए शरीर में है, नए रोल में है। कुछ लोगों से मिलकर हमें, आपने देखा होगा, अच्छा क्यों नहीं लगता, और कुछ लोगों से पता नहीं चलता कि अच्छा क्यों लग रहा है इतना। कुछ लोग हमारी फैमिली से भाई बहन हैं, लेकिन उनसे लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। और कुछ लोग जिनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके लिए कहेंगे कि वो हमारे लिए फैमिली से भी बढ़कर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। जब दिवाली आती है तो हम बैठकर लिस्ट बनाते हैं कि किसको क्या देना है, कौन सी गिफ्ट देनी है। नॉर्मल क्राइटेरिया किसी को गिफ्ट देने का क्या होता है? उसने हमें पिछले साल क्या दिया था। नेचुरल रूप से जिसने मुझे 1000 रुपये का गिफ्ट दिया था, आज हम भी उसे उतना ही देंगे। हम कोई 10,000 15,000 का गिफ्ट तो थोड़े देंगे। जितना जितना लेन देन है उतना ही हम करेंगे। अब कुछ लोगों के पास उस चीज़ का बाकायदा नोटबुक में उन्होंने नोट किया होता है और लिस्ट बनाई होती है कि किसने क्या दिया था, क्योंकि अगले साल उसको रेफर करना पड़ेगा। तो एक तो ज़िंदगी जीने का ये तरीका है कि जो आपको जितना दे आप उसको उतना दें। अगर हमें पता चले कि आज जो हमको गिफ्ट देंगे, दिवाली के 5वें दिन वही गिफ्ट हमारे पास आने वाला है, तो फिर मैं कौन सा गिफ्ट खरीदूंगा? मैं वही खरीदूंगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि 5वें दिन मेरे पास वही रिटर्न होकर आने वाला है। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने 1000 रुपये का भेजा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कितने का भेजा, मुझे अगर 50,000 रुपये की चीज़ पसंद आएगी तो मैं उसी चीज़ को ले लूँगा, क्योंकि पता है वापस तो मेरे घर आने वाली ही है। यही लॉ ऑफ कर्म है, जो हम देते हैं वो वापस आता है।
जो एनर्जी हम किसी को देंगे वो वापस हमारे पास ही आने वाला है। इसलिए जो हमें चाहिए उसे दूसरों को देते जाएं। हमें खुशी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें ट्रस्ट चाहिए, हमें प्यार चाहिए, तो वही हमें देते जाना है। और देते समय भी हमें वो मिलेगा और वापस जब रिटर्न होकर आएगा तब भी वो हमें मिलेगा। कहते हैं ब्लेसिंग एक पावरफुल संकल्प है जो देने से खुद को ही मिलता है। ब्लेसिंग्स दें उनको जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं दें। ब्लेसिंग क्या है? एक संकल्प है। किसी ने क्वेश्चन लिखकर भेजा कि किसी ने हमारे साथ मान लो गलत किया है तो हमें लीगल केस करना चाहिए या उसे वहीं छोड़ देना चाहिए? क्या उत्तर होगा? जो सही है वही करना चाहिए, लेकिन लीगल केस करना एक पैमाना है और अंदर से नफरत करना दूसरी चीज है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। कईयों के साथ हम कोई एक्शन नहीं लेते लेकिन अंदर ही अंदर नफरत करते रहते हैं और कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग होता जाता है। जो लीगली राइट है वो तो हमें करना है, लेकिन अंदर से दुआएं देनी है कि अब इस आत्मा के साथ मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। पहले ही बहुत गड़बड़ हो गई है, इसके बाद कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जिनके साथ उलझन है उनके साथ जल्दी जल्दी सब कुछ मुझे ठीक करना है ताकि उनके साथ फिर कोई ऐसी भारी एनर्जी एक्सचेंज हमारे कार्मिक पैटर्न में नहीं आए। हर रोज मेडिटेशन में दुआएं भेजनी है, उनको सामने इमर्ज कर कर उन्हें एक मैसेज देना है कि वो हमारा पास्ट था जो अब ख़त्म हो गया है। आज से आपके और मेरे बीच सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं हैं। ये हर रोज सिर्फ उनको मन से मैसेज भेजना है और ये मैसेज भेजते ही पहले तो हमारी तरफ से थोड़ी थोड़ी जो गड़बड़ी थी वो ठीक हो जाएगी और वहाँ पर जब मैसेज जाएगा तो उसका भी वहाँ इफ़ेक्ट होने लग जाएगा। वहाँ से भी एनर्जी जो वापस आएगी वो बदल जाएगी। मान लो वापस ना भी आए वहाँ से, उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। हमारे कर्म से हमारा भाग्य बन रहा है, उनका कर्म उनका भाग्य लिखता है। हमें लगता है हम किसी के लिए गलत सोचेंगे और उनका गलत हो जाएगा, या दूसरा डर है कि आजकल कोई मेरे लिए गलत मान लो सोच रहा है इसलिए मेरे साथ गलत होता है, वो मेरे लिए गलत सोचता है इसलिए मेरे साथ गलत होता है, मुझे नज़र लग गई है किसी की, ऐसा हम कहते हैं। नज़र लगना मतलब क्या? मतलब किसी ने सोचा कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए इसलिए मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा सोचे और हमारा नुकसान हो जाए। मैं यहाँ से बैठकर एक थॉट क्रिएट करूँ कि जो व्यक्ति सामने बैठा है कुर्सी पर वो गिर जाए, तो क्या वो कुर्सी से गिर जाएगा? चाहे मैं 24 घंटे भी ये सोच मन में लाता रहूं तो भी वो नहीं गिरेगा। लेकिन जिस दिन उसने खुद सोच लिया कि मैं उसके लिए गलत सोच रहा हूं, मैं उसके लिए उसको गिराने की सोच रहा हूं, उस दिन वो जरूर गिर जाएगा। इसलिए जब अपने बारे में गलत सोच लिया तब नुकसान होना पॉसिबल है। हमें अपने बारे में भी गलत नहीं सोचना है और एक अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करनी है, अच्छी एनर्जी दूसरों को देनी है। याद रखना है जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। खुशी देंगे खुशी मिलेगी,
दुआएं देंगे, दुआएं मिलेंगी, प्यार बांटेंगे, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे, हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा। ओम शांति।